एक गहरे कुएं के किनारे एक बाप अपनी मासूम बेटी का हाथ थामे खड़ा है। बेटी मुस्कुराती हुई पूछती है, अब्बा कहाँ ले जा रहे हो? और फिर धक्का, अब्बा या अब्बा या अब्बा। चीखें कुएं में गूंजती रह जाती हैं। एक बाप ने जाहिलियत में अपनी जिंदा बेटी को दफन कर दिया था, लेकिन जब नबी ने यह कहानी सुनी तो रसूल अल्लाह रो पड़े। क्या अल्लाह ने इस बाप को माफ किया? पूरी कहानी सुनने के लिए अभी बने रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस नबवी थी। मदीना मुनव्वरा की एक गर्म दोपहर थी। सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे थे। हवा में खुशबू थी, मगर दिलों में एक अजीब सी खामोशी। अचानक एक सहाबी उठे। उनका नाम अबू हिंद था। उनकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरा शर्म और गम से लाल। वह आहिस्ता आहिस्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और लरजते हुए लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपना किस्सा सुनाऊं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत से फरमाया, सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सहाबी ने सांस भरी, जैसे सीने पर पड़ा भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हों। फिर आवाज में दर्द भरकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी की आवाज लरज उठी, जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फट पड़ा हो। आंखें झुकी हुई थी, शर्म और गुनाह के भारी बोझ तले दबी हुई थी। उनके हाथ कांप रहे थे। हम जाहिलियत के जमाने में बुत परस्त थे, अंधेरों में गुम, रहमत से महरूम लोग थे। हमारी कौम में बेटी को लानत समझा जाता था। अल्लाह की कसम, एक लानत। लोग उसे घर की बेइज्जती, कबीले की जिल्लत और आबरू की दाग समझते थे। जब कोई शख्स बेटी की पैदाइश की खबर सुनता तो उसके चेहरे पर अफसोस की लकीरें उड़ जाती, और जब शादी का वक्त करीब आता तो कबीले वाले तेज ताने देते, ज़बानें चलाते, हंसते हुए कहते, अब देखना, यह दूसरी कौम की खिदमतगार बन जाएगी, तुम्हारी इज्जत बेच कर लाई जाएगी, तुम्हारा घर इसकी वजह से रुस्वा हो जाएगा। ये ताने, ये हंसिया, ये हकारत दिल पर तलवार की तरह चलती थीं। इस शदीद जिल्लत और शर्म से बचने के लिए हम बेबस बाप अपनी मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। हम उन्हें कुएं में, गड्ढों में, रेत के टीलों तले दबा देते थे, जबकि वह अभी सांस ले रही होती थी, अभी अब्बा कह रही होती थी। सहाबी की आवाज भर आई, आंखों में आंसू जमा होने लगे। मजलिस में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई सांस लेने की भी हिम्मत न कर रहा था। सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस सहाबी पर जम गई थीं। कुछ के चेहरे पर हैरत थी, कुछ के दिल पर दर्द। हवा भी रुक सी गई थी। सहाबी ने आंसुओं भरी आवाज में आगे कहा, जैसे हर लफ्ज उनके गले से खून निकल रहा हो, मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह की कसम, जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसका चेहरा इतना मासूम, इतना नूरानी और खूबसूरत था कि मेरा बाप वाला दिल फौरन उस पर कुर्बान हो गया। मैंने उसका नाम हिंद रखा। वह 3-4 साल की हुई तो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह मेरी जान थी, मेरी आँखों की रोशनी थी, मेरे घर की खुशबू थी। जब भी मैं बाहर से थका मांदा वापस आता, दूर से ही उसकी छोटी छोटी टांगे दौड़ती हुई वह अब्बा अब्बा कहती हुई मेरी तरफ लपकती। उसके छोटे हाथ मेरे गले में पड़ते, उसकी मासूम हंसी मेरे कानों में पड़ती तो सारी दुनिया की थकन उतर जाती। मैं उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ती तो मुझे लगता कि ये मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है, वह मेरे लिए सब कुछ थी। मगर जाहिलियत के अंधेरे ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। सहाबी की आवाज अचानक रुक गई। उनकी आंखें बंद हो गई, जैसे वह मंजर दोबारा आंखों के सामने ला रहे हों। सीना जोर जोर से उठ रहा था। कुछ लम्हे खामोशी के बाद उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, एक दिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे दिल पर जाहिलियत का शैतान सवार हो गया। कबीले वालों के ताने, लोगों की हंसियां और इज्जत का वह झूठा बोझ मुझे अंधा कर गया। मैंने घर में बेटी हिंद को आवाज दी, हिंद बेटी, आओ मेरे पास। वह जहाँ भी होती, मेरी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ती। उस दिन भी वो खुशी से फूली हुई, मुस्कराती हुई, छोटे छोटे पाँव जमीन पर पटकती हुई मेरी तरफ लपकी। उसके छोटे हाथों ने मेरे हाथ को थाम लिया। उसकी मासूम आंखें मेरी तरफ देख रही थी। पूरी बेचैनी और भरोसे से उसने पूछा, अब्बा, कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे कोई तोहफा लाने ले जा रहे हैं? मैंने गले में कुछ न उतरा। दिल के अंदर एक तरफ मेरी बाप वाली मोहब्बत चीख रही थी, दूसरी तरफ जाहिलियत का अंधेरा मुझे घसीट रहा था। मैंने बस इतना कहा, हाँ बेटी, एक खूबसूरत जगह ले जा रहा हूँ जहाँ बहुत पानी है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो खुश होकर मेरे साथ चल पड़ी। रास्ते भर वह बातें करती रही, हंसती रही, मुझसे सवाल पूछती रही। हर बार अब्बा कहकर मेरा दिल नोच लेती थी। हम कबीले के बाहर एक पुराने गहरे कुएं पर पहुंच गए। वह कुआं अंधेरा, खौफनाक और मौत की मानंद था, जहां कई मासूम बच्चियों की चीखें दफन हो चुकी थीं। मैंने उसका छोटा सा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह हैरान होकर ऊपर देखने लगी। अब्बा, क्या हुआ? आपका हाथ क्यों कांप रहा है? उसकी मासूम आवाज ने मेरे दिल को चीर दिया। आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने रोका। जाहिलियत का वह शैतान मुझे धक्का दे रहा था। मैंने उसे कुएं के किनारे ले जाकर झुका दिया। वह समझी कि अब्बा उसे पानी दिखा रहे हैं। उसने झुककर देखा और बोली, अब्बा, पानी तो बहुत गहरा है। और फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। सहाबी का सारा जिस्म लरज रहा था। आंसू उनकी दाढ़ी पर बह रहे थे। मजलिस में कोई भी आंख सूखी न थी। यह सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और रोते रहे। आपकी मुबारक दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मजलिस में बैठे सहाबा भी रोने लगे। कोई आवाज न निकाल सका। एक सहाबी ने आहिस्ता से कहा, या रसूल अल्लाह, इसने आपको रुला दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू पोंछते हुए फरमाया, इसे कुछ न कहो। यह उस जख्म के बारे में पूछ रहा है जो उसके दिल में अब भी ताज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ देखा और नर्म लहजे में फरमाया, अपना किस्सा दोबारा सुनाओ। सहाबी हैरान हुए, मगर हुजूर का हुक्म था। उन्होंने दोबारा वही किस्सा सुनाया। जब वह अब्बा या अब्बा उनकी जगह पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रो पड़े। आंसू इस तरह बहे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मजलिस में सन्नाटा था, सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। जब किस्सा खत्म हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने जाहिलियत के तमाम गुनाह माफ फरमा दिए हैं। जो कुछ तुमने जाहिलियत में किया वह सब मिटा दिया गया। अब तुम नया सफ़हा खोलो, नेक अमाल करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सहाबी रोते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़े और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था, क्या मुझे भी माफी मिल सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर उठाया। आँखों में आंसू थे मगर लहजा रहमत भरा था। हाँ, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इसके बाद सहाबी हर नमाज के बाद रोते और कहते, ए अल्लाह, मेरी बेटी हिंद को जन्नत में मेरे साथ मिला दे। यह वाकया हमें जाहिलियत की तारीकी बताता है, जहाँ बेटी को लानत समझा जाता था। इस्लाम ने इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटी की परवरिश की उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लड़कियों के साथ जुल्म होता है। यह किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जो तौबा से माफ न हो जाए।
अल्लाह हम सबको बेटियों की कद्र करने वाला बना दे, आमीन। यह किस्सा सुनकर दिल दहल जाता है। हवाला सुन्नन दारमी, जिल्द 1, सफ़हा 153, बाब मा काना अलैहिन नास्कबुल मबसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल जल वज्सलालत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये दिल दहला देने वाला किस्सा आपके सीने में उतर गया है तो अभी फौरन वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में आमीन लिख दें। अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ईमान अफरोज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन।